हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो माइक्रो कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं इसके और बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है और उसके बावजूद आपको सस्ती प्राइस पे मिल रहा है, टॉप से नीचे मिल रहा है। मतलब आज के आज इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आज आपने एंट्री लिया तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं ये स्टॉक्स, और अगर नहीं लिया तो अब ये जब भागना शुरू कर देंगे तो आप बिल्कुल देखते रह जाएँगे, आपको लगेगा अच्छा खासा मिल रहा था, मैंने क्यों नहीं लिया? तो ये स्टॉक ऐसे हैं, सब के सब स्टॉक जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। चलिए बात की शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक्स की जो कि बहुत ही छोटा स्टॉक है, नैनो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, क्यूजियो फाइनेंस लिमिटेड इसका नाम है। क्यूजियो फाइनेंस लिमिटेड ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। एक चीज़ और, ये अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक है, तो हर स्टॉक को उस सेक्टर के हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब हर सेक्टर की एक स्पेशलिटी होती है, उसी सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको उसकी जो क्वालिटी है वो समझ में आएगी। जैसे ये फाइनेंस का स्टॉक है तो फाइनेंस में कुछ चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पे आपको आरओसी, आरओई जो है कम दिखेगा और साथ ही साथ इन कंपनियों पर डेट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये इस टाइप की कंपनी का नेचर है। कोई भी स्टॉक फाइनेंस सेक्टर का लेंगे ना तो डेट ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इनका काम ही है मार्केट से पैसा उठाना और मार्केट को ही फिर देना। क्योंकि फाइनेंस क्या करती है, देखिए ये लोन देने का काम करती है। लोन देने वाली सारी कंपनियों का यही आपको दिखेगा। ये किसको लोन देती है? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को और रिटेलर्स को। ये कंपनी देखिए कितनी छोटी कंपनी है, आपको इस बात से अंदाजा लगेगा कि सिर्फ 31 करोड़ की कंपनी है। एक बात और नोट कर लीजिए, इतने छोटे स्टॉक में अगर आप जाते हैं तो रिस्क आपको बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा मिलने का चांस होता है। आज ये 31 करोड़ की कंपनी है, कल अगर 300 करोड़ की कंपनी बन जाएगी फिर भी ये छोटी कंपनी ही रहेगी, लेकिन आपका पैसा 10 गुना हो सकता है। तो ये कंपनी का ये पोटेंशियल होता है। तो ऐसे छोटी कंपनी में जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छा रिजल्ट लगातार दे रहे हैं, वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना होता है और उसमें पैसा लगा के चुपचाप बैठना होता है, टाइम देना होता है, फिर आपको रिटर्न का मज़ा मिलता है। तो ये इस टाइप के स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है। इसमें अगर आप पैसा लगाएँगे तो तुरंत जो है लगा करके बस चुपचाप देखिए, रिजल्ट भी इसका वॉच करिए, रिव्यू करते रहिए और इसमें इन्वेस्टेड रहिए। फिर देखिए कितना बढ़िया आपको रिजल्ट दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। अगर पी की बात करें, देखिए सिर्फ 18 के पी पे आपको मिल रहा है, और अगर बात करें इंडस्ट्री का पी तो देखिए कितना है, 23 का। तो इंडस्ट्री के पीस से सस्ते प्राइस पे आपको मिल रही है। और इसका प्राइस कितना है, देखिए प्राइस इसका कितना है, अभी ये मिल रहा है आपको करंट प्राइस 45 रुपये पे आपको स्टॉक मिल रहा है। तो ये बहुत, जिसके पास कम पैसे हैं, छोटे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि 30-40 रुपये का हो, उनके लिए भी ये स्टॉक बढ़िया है। कंपनी भी छोटी, स्टॉक का प्राइस भी कम और स्टॉक का पी भी स्ट्रक्चर के पी से बहुत नीचे मिल रहा है। अब अगर आर ओ सी आर ओ ई की बात करें, देखिए 13 और 14 का है, जो कि फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू देखिए 10 का है। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो देखिए डेट भी कम है, 0.08। इस स्टॉक के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, देखिए 1.3। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए ऐसे ही दिखेगा फाइनेंस सेक्टर में आपको 1, 2, 3, बस इससे ज़्यादा दिखेगा नहीं जल्दी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो सही होता, 2 के आसपास होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। बट ठीक है, इतने छोटे स्टॉक में अगर जाएंगे तो कुछ तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर रिजल्ट लगातार अच्छे ला रही है कंपनी तो चिंता की बात नहीं है, उसको हम फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रिजल्ट को। चलिए बात करते हैं, इसने इसका मैक्स मैक्स का चार्ट लगाते हैं। चार्ट देखिए कंपनी का कितना सुंदर चार्ट है। ये देखिए लगातार ऊपर जाना, इतनी छोटी कंपनी और इस तरीके से लगातार ऊपर जा रहा है। ये देखिए, अगर इसको ऐसे देखा जाए, एक बार फिर से मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये और ये देखिए इस रेंज में ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मतलब इसके ऊपर ऊपर नीचे इसी रेंज में करते हुए ये फाइनली ऊपर जा रहा है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक गिरता तो है, बट इसके नीचे ये देखिए बॉटम बना रहा है। ये जो बॉटम जिसका जो है नीचे का, वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ऐसे रेंज बना करके ये जा रहा है, तो ये टूटेगा भी जाएगा भी, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो अब देखेंगे अगर इस तरह से बात करें, इस तरह से अगर रेंज बनाएं, तो ये देखिए ये बॉटम पे आपको मिल रहा है, ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपको ये जो नीचे है इससे नीचे तो जा नहीं रहा है, इसको तो ब्रेक कर नहीं रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो इस पे मिल रहा है ये स्टॉक, तो इससे नीचे जाएगा नहीं और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर को जाकर के फिर नीचे आएगा। तो ऐसे कर करके ऊपर जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना देगा। तो आज इस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के लेवल पे, एंट्री के जोन पे आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके रिजल्ट चेक करिए, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए रिजल्ट देखिए इसके
कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। हम शुरू से चेक करते हैं। ये देखिए सेल्स पहले देखें तो क्वार्टरली जो है पहले एक 1.1 1.3 1.5 और उसके बाद देखिए 1.6 1.7 2.4 2.5 और उसके बाद देखेंगे तो 2.6 2.8 2.9 और 3.0 और उसके बाद जो है अभी जो है 3.3। मतलब हर क्वार्टर में सेल्स इसका बढ़ रहा है पिछले 2-3 सालों से। मतलब गजब का परफॉर्मेंस है। ये देखिए अगर नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे क्वार्टरली 0.1615 16 17 मतलब 16-17 के रेंज में चल रहा है। फिर देखिए 19 हो गया 21 हो गया 25 फिर 39 फिर 31 33 43 पहुंच गया 44 और अभी 50 मतलब 0.5 पहली बार जो है 0.5 के क्रॉस भी कर दिया। तो हर क्वार्टर में इसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर ईयरली भी चेक करेंगे तो ईयरली भी आपको ईयरली हम पूरा चेक नहीं करते हैं, 5 ही साल का देख लेते हैं। देखिए 5 साल का ही देख लीजिए तो कितना है 3 5 8 और 11 सेल्स में ज़बरदस्त है। अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करें तो देखिए 58 64 130 और 176। ज़्यादा समय है नहीं इसलिए बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा चीज़ चेक नहीं करने वाला हूँ। ये देखिए सीधा हम प्रमोटर होल्डिंग पे आने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग पे अगर आएंगे तो देखेंगे कि जून क्वार्टर का देखिए 60% से ऊपर प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास 36% है। तो यहाँ भी कंपनी बढ़िया कर रहा है। कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही नेगेटिव दिख रहा है, वो है लोन। कंपनी का लोन देखिए रिजर्व देखिए कितना है। रिजर्व और के मुकाबले देखिए लोन कितना है, 6 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग कितना है उसके 10 टाइम्स। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है। इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका कितना है 1.3 के पास ही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 के पास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा ये है, ये लोन देख करके डरना नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार रिजल्ट अच्छा कर रही है। दूसरा ये लोन इनका बिजनेस ऐसा है, मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट को ही देती है। तो लोन जो ले करके ही बिजनेस करती है इस टाइप की सारी कंपनियां, इसलिए ये लोन दिखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत चिंता वाली बात है। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है दूसरा जो स्टॉक है उसका देखिए नाम है डायनामिक केबल लिमिटेड, जो कि DYCL के नाम से ट्रेड ट्रेड करता है। इसको कई बार कवर कर चुके हैं डायनामिक केबल को। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। केबल का बिजनेस इनका, हर तरह के केबल बनाती है और बहुत ही छोटी कंपनी है। ये देखिए ये पहले था माइक्रो कैप और अब जो है ये स्मॉल कैप कैटेगरी में धीरे धीरे जा इंक्लूड हो रही है। 1000 से ऊपर इसका मार्केट कैप हो गया। और ये देखिए 465 के प्राइस पे ट्रेड करा। इसका भी पी देखेंगे तो सिर्फ 29 का पी है, जबकि सेक्टर का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी देखिए कितना है 28 का। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद देखिए आरओसी आरओई देखिए तो 20% से आसपास है, 20% से कह सकते हैं ऊपर ही है। तो ये इस लेवल में भी बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे इसके पास लोन कितना है तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 0.46, थोड़ा बहुत डेट है इस, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 के आसपास है, इसलिए यहाँ भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये स्टॉक। अगर आप मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो देखिए मैक्स का चार्ट देखिए कितना बढ़िया ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक आपको पैसा बना के देने वाला स्टॉक है। आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए, लेकिन अगर इसको आप 1 साल का चार्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये स्टॉक मैं आज क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये 600 का स्टॉक आपको 500 से नीचे मिल रहा है, टूटा हुआ है। ये हाई से बहुत नीचे मिल रहा है, इसलिए स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉक के परफॉर्मेंस अगर आपको देखा जाएगा तो स्टॉक का देखिए रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। पहले देखिए आ रहा था 80 70 88 139, पहले 100 के नीचे था, फिर देखिए 100 से 150 के बीच, उसके बाद देखिए 150 से 200 के बीच आ गया, 150 से 200 के बीच चल रहा है इसका। और अभी जो है इसका जो है 181 मतलब 200 के आसपास धीरे धीरे पहुंच रहा है स्टॉक। तो लगातार इसका इसका जो है सेल्स देखिए बढ़ते जा रहा है। जून का भी रिजल्ट अच्छा आया है। और अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 7 7 7 10 और 11। तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर ईयरली चेक करेंगे तो ईयरली भी चेक करिए, 5 साल का ही देखिए तो 500 400 300 और फिर देखिए 500 और फिर हो गया ये लगभग 670। तो इसका देखिए अगर सेल्स बात करेंगे तो सेल्स भी देखिए, सेल्स 5 साल का देखिए तो ये 21 18 10 ये मतलब डाउन हुआ था, बट ये 2020 जब कोविड आया था उसके बाद देखिए 31 और 31। तो इसका जो है इसका भी बहुत अच्छा चल रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है और इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसको हल्के में नहीं लेना है, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। आप अभी आपको टॉप से नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी समझिए इसको। ये देखिए ये इसका प्रमोटर होल्डिंग सब लगभग 75% के आसपास है। तो ये तो बहुत आइडियल होल्डिंग होता है जब 75% प्रमोटर के पास हो ना, बहुत आइडियल होल्डिंग होता है। और पब्लिक के पास सिर्फ 25% है। और एफ आई भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग देखिए बढ़ा रहे हैं, 0.1 से 0.35 तक
लेके गए थे। ये भी स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टॉप से नीचे मिल रहा है, 600 का हाई लगा है स्टॉक ने और अभी आपको 500 से भी नीचे मिल रहा है, तो ये भी आपका बाइंग जोन के लिए बढ़िया मौका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ज्योति रेजिन्स। ज्योति रेजिन्स एंड अधेसिव लिमिटेड, ये जो है ज्योति रेज के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलता है, ज्योति रेज। और ये भी स्टॉक बहुत बार कवर कर चुके हैं, बहुत शानदार स्टॉक है। इसका बिजनेस देखिए, इसका सीधा टक्कर है किससे है, फेविकॉल, जो आप समझ रहे होंगे। जैसे फेविकॉल जो है वो अधेसिव है, ऐसे ही एक ब्रांड है यूरो। तो ये जो है ज्योति रेजिन्स जो है अधेसिव बनाने का काम करती है, जो यूरो के नाम से ट्रेड करता है। और जो फेविकोल इसके टक्कर का इस जो कंपटीटर है उसको बनाने का काम करता है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट का सीधी तरह एक कंपटीटर है। पीडीलाइट बहुत लार्ज कंपनी है, एक समय मोनोपोली होती थी उसकी, बट उसको मोनोपोली को सामने ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक बहुत ही छोटा स्टॉक है अभी, लेकिन ये जो है बहुत अच्छे तरह से बिजनेस कर रहा है। और ये स्टॉक भी जो है ना अभी आपको बाइंग जोन के आसपास मिल रहा है। देखिए बहुत छोटी कंपनी है, पीडीलाइट के सामने तो कुछ भी नहीं है। 1748 करोड़ सिर्फ इसका मार्केट कैप है, 1457 के पास ट्रेड कर रही है। और देखिए स्टॉक का पी कितना है, 32 है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, देखिए 30 है। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास मिल रहा है। और आज इसको इसलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये अपने टॉप से काफ़ी नीचे आकर के होल्ड कर रहा है स्टॉक। देखिए आर सी इन आर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। 50% से ऊपर आर सी इन आर, इतना बढ़िया आर वाला स्टॉक जो है ना बहुत जल्दी आपको दिखता नहीं है। तो ये स्टॉक में ये दम है। ये स्टॉक के ऊपर देखिए एक चीज़ और बढ़िया है कि लोन बिल्कुल नहीं है, लोन है ही नहीं। तो ये विदाउट लोन काम कर रही है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। और कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये स्टॉक। तो ये देखिए बहुत नीचे चल रही थी और एकदम आसमान को छू दिया इसने। तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल किसी समय 3 रुपये का देखिए स्टॉक था, जो आज 1500 का स्टॉक है। तो लोग जो होल्ड किया उसने पैसा बनाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने होल्ड किया, जो पैसे दिखाए वही तो पैसा बनाया। तो ये सही टाइम होता है जब डाउन हो ना स्टॉक, तो उसी समय ही एंट्री लिया जाता है। 1 साल का चार्ट लगाइए तो ये देखिए, अभी आपको तब पता चलेगा कि इसमें अभी एंट्री का समय है। ये देखिए, ये हाई लगाया था। ये हाई कितने का लगाया था, अगर हाई अगर चेक करना हो तो ये देखिए कितने का हाई लगाया था। देखिए 1744 का हाई लगा था। तो 17 के 44 वाला स्टॉक 1500 पे मिल रहा है। और 1500 पे ये जो जोन है ना 1500 का, इस पे बहुत समय से ये ट्रेड कर रहा है, इस पे होल्ड कर रहा है। इससे नीचे इसका मतलब स्टॉक जाने के लिए तैयार नहीं है। और इससे जब भागेगा तो ये 2000 के लेवल को और हाई को ब्रेक करके 2000 के लेवल पे जाएगा। तो ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि 1400 से नीचे तो नहीं जाने वाला। तो ये 1400 से 1500 के बीच मिल रहा है, बहुत अच्छा एंट्री टाइम है। और इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये लार्ज कैप बनने वाला स्टॉक है, एक दिन ये लार्ज कैप बन सकता है, इतना बढ़िया स्टॉक है। देखिए इसका सेल्स देखिए क्वार्टरली, पहले 9, 25, 32, 36, फिर 27, फिर देखिए 50 के आसपास आ गया। देखिए 50 को ऊपर क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखिए 60 की क्रॉस करके 60-70 के रेंज में चल रहा है। तो अभी ये 60-70 के रेंज में चल रहा है। इसका सेल्स अगर ऐसे नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए किस समय एक था, एक से 5 के बीच, देखिए 1 से 5 के बीच था। उसके बाद देखिए 5 से 10 के बीच, 5 से 10 के बीच चला गया। तो लगातार अच्छा नहीं भी कर रहा है ना, आप इस तरह से देखिए कि लॉन्ग टर्म में देखिए। फिर उसके बाद 5 से 10 था, अब जो है 10 से 15, और 15 को भी क्रॉस कर करके अभी इस 15 से 20 के रेंज में आ गया इसका नेट प्रॉफिट। तो इतना बढ़िया स्टॉक है कि धीरे धीरे करते करते इसका जैसे जैसे इसका जो है रिजल्ट अच्छे आएंगे, कमाई बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो है रिटर्न बहुत अच्छा ये कंपनी देगी। अगर एनुअल चेक करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए 70, 74, फिर देखिए 101, 182 और अभी 261 करोड़ की इसकी एनुअल जो है कमाई हो गई है। अगर यही प्रॉफिट अगर चेक करेंगे एनुअल, तो प्रॉफिट देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2, 8, 12, 20 और 46, मतलब 2 करोड़ कमाने वाली कंपनी 5 साल में 46 करोड़ कमाने लगी है। अगर इतनी तेज गति से ये ग्रोथ पर चलता रहा तो ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये देखते देखते मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक बन जाएगा। अब सीधे बात करते हैं इसका। हमने देखा कि हर लोन तो बिल्कुल है ही नहीं कंपनी के ऊपर। चलिए इसका देखते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग देखिए 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। पहले 49.97 था, अपने होल्डिंग धीरे धीरे ये बढ़ाया है थोड़ा सा। बट ये पब्लिक के पास 48%। तो शेयर होल्डिंग में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा स्टॉक में और अच्छा होता कि ये शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक के पास 25-30% होता, बट कोई बात नहीं है। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इस ये तो मतलब आप आंख बंद करके खरीदने वाला स्टॉक है, ये कर सकते हैं।
तो ये स्टॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी 1500-1400 के लेवल को बार-बार दिखा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, तो ये इससे अगर ऊपर जाएगी, स्टार्ट होगी, तो ये बहुत लंबा छलांग लगाएगी और फिर ये वापस इस लेवल को दिखाएगी, इसमें डाउट ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो देखिए सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स जो है सांघवी मूव के नाम से आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ये क्या बनाती है? क्रेन्स। ये जो ना क्रेन्स बनाती है, क्रेन्स का आजकल देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, तो बिना क्रेन के मतलब इन भारी भारी सामान को इधर से उधर हटाना करना बहुत मुश्किल है। तो क्रेन्स का बहुत उपयोग बढ़ गया है। अब जो है मैन मेड नहीं बल्कि मशीन मेड हो रहा है सारा काम, जहाँ पे क्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसके पास देखिए एक और देखिए लार्ज और मीडियम साइज का हाइड्रोलिक ट्रक का फ्लीट इनके पास मौजूद है, जिससे ये जो है बहुत अच्छा अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनके पास कैपेसिटी मौजूद है। तो ये देखिए ये भी स्टॉक बहुत छोटा है, ये बिल्कुल 2821 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, 652 पे ट्रेड कर रही है और स्टॉक का पी कितना है? 20। तो 20 के पी पे मिल रहा है ये स्टॉक और इंडस्ट्री का पी देखें कितना है? 25। तो इंडस्ट्री के पी से लो पी पे आपको मिल रहा है और इस स्टॉक की देखिए आरओसी एंड आरओई देखिए तो 15% के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर डेट टू इक्विटी चेक करेंगे तो डेट इस स्टॉक के ऊपर भी नहीं है, 0.22 मतलब बहुत ही कम है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 11 के आसपास है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर इसका मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि देखिए ये बिल्कुल ये इस रेंज में ट्रेड करता था। फिर इसको जैसे इसने निकाल दिया ना, उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी था। ये अब ये ज़ोन्स में जो फँसा हुआ था इसको निकाल दिया है। यही कारण है कि अगर 5 साल का आप लगाएँगे, तो 5 साल में आपको दिखेगा कि 5 साल में ये स्टॉक कैसा परफ़ॉर्मेंस किया है। देखिए 5 साल में कितना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस किया है। ये स्टॉक इस तरह से ऊपर निकला जा रहा है। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा पिक हो सकता है। अगर इस स्टॉक में आप जाना है तो अगर इसकी हम रिज़ल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट देखिए कितने बढ़िया आ रहा है। इसलिए 5 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि 2020 से देखिए रिजल्ट देखिए 36, 51, 55, 81, 76, अब देखिए 100 के आसपास जा रहा है। देखिए 81, 79 और ये 100 को क्रॉस कर दिया इसने। और उसके बाद फिर देखिए इस 100 से अब धीरे-धीरे 150 के आसपास जा रहा है। तो ये 150 के आसपास जा रहा है। अभी देखिए 150 के लगभग टच भी कर दिया। इस क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके। पिछले 5 क्वार्टर से तो गजब इसके रिजल्ट आ रहे हैं। हर क्वार्टर में शानदार परफॉर्मेंस करता जा रहा है। तो अब इस जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उस तरह से इसके प्राइस भी भाग रहे हैं। 14, 29, 35, 34 और अभी 42। तो इतना बढ़िया नेट प्रॉफिट चल रहा है क्वार्टरली। अगर ईयरली इसी को चेक करेंगे तो ईयरली भी देखिए बहुत धांसू परफॉर्मेंस है। 282 हुआ करता था, जो आज 456 हो चुका है। और ऐसे ही नेट प्रॉफिट अगर चेक करें तो नेट प्रॉफिट देखिए पहले माइनस में हुआ करता था, पर ये प्रॉफिट में आई कंपनी 2022 में और 23 में फिर धमाका कर दिया, 100 करोड़ से भी ऊपर चला गया इसका प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट देखिए पहले निगेटिव में आने वाला कंपनी जो पहले कमाई नहीं कर रही थी, इसलिए इसका जो है ना बिल्कुल मूवमेंट हो रहा था। जब एक बार प्रॉफिट लगातार 2 साल दिखाया तो ये बिल्कुल ये हमने देखा कि जोन को क्रॉस कर दिया। हमने देखा था ना ये इस तरह से ट्रेड करा था, इस तरह से बना था, फिर इसको क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस कर दिया? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में चल रही थी, कभी कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अब लगातार 2 साल प्रॉफिट आया, निकाल दिया। अब ये वापस लॉस दिखाएगी ऐसा चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका देखिए यहाँ से भी पता चल जाता है 3 साल का इनका एनुअल सेल्स की ग्रोथ कितना था? 12%। पिछले एक साल में 42%। ऐसे 3 साल का प्रॉफिट में 129% और पिछले एक साल का 200%। तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। अगर इसकी बात करें, डेट हमने देखा कंपनी ऊपर है नहीं, हम अगर देख लेते हैं सीधा शेयर होल्डिंग, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है तो बोरिंग होने लगता है। तो ये देखिए जून 2023 का है, ये देखिए 50% के लगभग जो है प्रमोटर के पास है और 50% के लगभग ही पब्लिक के पास भी है। तो शेयर होल्डिंग भी थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कमजोर दिख रहा है। अगर 50% के ऊपर रहता प्रमोटर के पास और 25-30 रहता पब्लिक के पास तो आइडियल होता हमारा। बट इसमें अगर दूसरा अच्छी बात यह है कि एफआई धीरे-धीरे अपनी होल्डिंग देखिए बढ़ा रहा है हर क्वार्टर में और डीआई भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो डीआई, एफआई दोनों अपनी होल्डिंग धीरे-धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें पहले एंट्री थे नहीं, फिर एंट्री लिया, फिर अब होल्डिंग बढ़ा रहा है। पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा होल्डिंग इनका भी हो रहा है। तो धीरे-धीरे जितने जैसे-जैसे होल्डिंग इनका बढ़ेगा, पब्लिक होल्डिंग कम होगी। देखिए पहले जो है पब्लिक होल्डिंग 51% था, जो अभी 49% है। तो ये भी शेयर बहुत बढ़िया है, इनका बिज़नेस बढ़िया है और ये धीरे-धीरे करके ऊपर ही आपको जाते हुए दिखेगा। चलिए लास्ट स्टॉक आज का वो है
सीएमएस इन्फो जो है कैश मैनेजमेंट का काम करती है। जो एटीएम में आपको कैश डालने का काम करती है ना, वो ये काम करती है। और उसके अलावा वाइट लेवल, ब्राउन लेवल एटीएम भी चलाती है ये। एक जगह दूसरी जगह कैश अगर मूव करना है तो उसको भी ये कंपनी काम करती है। तो इसमें ये कंपनी काम करती है। इनका बिजनेस भी मोनोपोली वाला बिजनेस है। इनके टक्कर का इस फील्ड में कोई और दूसरा कंपनी है नहीं। 5600 करोड़ का देखिए मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 360 पे प्राइस चल रहा है। इसका भी पी देखिए 20 का है। और सेक्टर का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी कितना है, 25 का है। तो इंडस्ट्री के पी से नीचे मिल रहा है ये भी स्टॉक आपको। आरओ भी देखिएगा बहुत बढ़िया है, 20 से 30% के बीच। तो यहाँ भी कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी के ऊपर सबसे अच्छी बात, लोन है नहीं, बिना लोन के काम कर रही है। अगर चार्ट की बात करें, इसका भी चार्ट अगर देखेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक भी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। ये देखिए धीरे धीरे करके ये भी ऊपर धीरे धीरे करके जाती है। इसका भी अगर अगर जोन आप लगाएंगे, देखिए इस जोन में ये ट्रेड कर रही है। और इस जोन के आसपास आपको मिल रहा है, बाइंग जोन के आसपास मिल रहा है। तो ये देखिए ये जो है ना, ये इस लेवल पे मिल रहा है। तो अगर ये 340 से 360 के बीच ये बहुत अच्छा बाइंग प्राइस है। इस पे अगर आप खरीदते हैं तो आपको सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है। फिर ये आपको ऊपर देगा, जाएगा और इस लेवल को वापस दिखाएगा। इसकी गुंजाइश कम लग रही है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देने वाला स्टॉक है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक करते हैं। देखिए 5 साल का ही चेक करें, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो हम सिर्फ 5 क्वार्टर का ही चेक करते हैं। देखिए 399 मतलब 400 होता था, 400, 417, 438, 449 और फिर 457। तो धीरे धीरे ही सही, बट हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे। तो नेट प्रॉफिट देखिए 72 से 59 हो गया था, लेकिन उसके बाद हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पे भी 77 से 75 थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट उससे स्टॉक खराब नहीं हो जाता है। अगर हम ईयरली चेक करेंगे तो ईयरली भी देखिए सेल्स पहले 900 होता था 5 साल पहले, जो आज 1700 हो गया है। और अगर नेट प्रॉफिट चेक करें तो पहले 91 हुआ करता था, जो आज लगभग 300 को टच करने वाला है। तो इतना बढ़िया इनका भी कमाई चल रहा है। ये स्टॉक भी बहुत, इसमें दम है, बहुत लंबा जाएगा ये भी स्टॉक। और बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है। इसका अगर शेयर होल्डिंग चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखिए, शेयर होल्डिंग में हर कोई इसमें एंट्री लेके बैठा हुआ है। देखिए प्रमोटर के पास 46%, पब्लिक के पास सिर्फ 17%। और देखिए DI FI ये दोनों भी इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। 10% होता था FI, जो आज 15% है। और 12% लगभग था DI, जो आज 21% है। तो ये इस देखने से पता चल रहा है कि FI DI का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। मतलब ये स्टॉक में दम है। ये भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ये पांचों स्टॉक जो आज कवर किए हैं, अभी आपको बाइंग जोन के पास मिल रहा है। एकदम राइट टाइम है एंट्री के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से रिसर्च करिए और इसको पता करिए। मुझे तो ये बिजनेस स्टॉक के अच्छे लग रहे हैं। तो ये आप अपना हिसाब से आप एंट्री करिए। बट ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है। और ये अपने अपने पास अगर होता है तो हम अच्छा रिटर्न बना कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से कुछ पैसा बना सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।